तेजस्वी यादव को ज्ञान की बहुत कमी है। अरे पढ़िए लिखिए, तथ्य के आधार पर बोलिए। सीट बंटवारे को लेकर घमासान अभी भी जारी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नामांकन के दिन आ गए, आप लोग सीटों पर अभी उलझे हुए हैं। इन्हें याद है कि भारत रत्न मिला है कर्पूरी जी को। अरे टिकट तो किसी के परिवार का कोई सदस्य को दे सकता है, तो कर्पूरी जी बनना किसी के बस का चीज नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले बिहार ने सामाजिक न्याय देखा है, अब आर्थिक न्याय देखेगा। अगर सामाजिक न्याय का दम दम है तो उदय नारायण चौधरी को काहे नहीं गाड़ी में बैठाते हैं, बस में। तेजस्वी यादव हर जगह प्रचार भी कर रहे हैं इस 10,000 को लेकर कि सरकार जो है, एक तो जो दे रही है चुनाव से जस्ट पहले, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। देना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है, कुछ से कुछ बोलना है, और लक्ष्मी का अपमान हम करते हैं, बेटी का। और 20 महीनों के अंदर हम बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। कल आप कानून बना दीजिए कि हम हर आदमी को 40 करोड़ रुपया दे देंगे, तो कहां से दे दीजिएगा आप? बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान हो चुके हैं और इसको देखकर सियासी सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव की तारीख, ऐलानों की जो झड़ी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव ने कल बड़ा ऐलान कर दिया, साफ तौर पर कह दिया कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम बना देंगे और 20 महीनों के अंदर हम बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब इस पर हमारी बातचीत होगी, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे इस वादे पर? जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल ड्राइवर है वो तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हर परिवार में एक आदमी जिसको सरकारी नौकरी नहीं है। आपके घर में राजनीतिक नौकरी लगेगा, आपका भी, तेज प्रताप का भी, मीसा भारती का भी, राबड़ी देवी का भी। अपने मिले थे घटोत्कच, और दूसरा को सलाह दे रहे हैं कि एक के आदमी को, एक घर में 4 आदमी अगर नौकरी लायक है तब इसको नहीं मिलेगा। अब पढ़ाई लिखाई से एकदम रिश्ता नहीं है। अरे कुछ रिश्ता रखिए। और ये कांग्रेस से प्रतियोगिता है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो इनको लगा कि हमको तो बुलाइए नहीं रहा है, तो ये भी एगो चंडू खाना में बात बोल दिए। अरे भाई, देश के अंदर में कानून बनाने का अधिकार की एक प्रक्रिया है ना। अब राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार राज्य सरकार को अधिकार है। कल आप कानून बना दीजिए कि हम हर आदमी को 40 करोड़ रुपया दे देंगे, तो कहां से दे दीजिएगा आप? विधायिका को अपना अधिकार है, तो संविधान के तहत समानता का अधिकार है, समान अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 309 जहां तक मुझे स्मरण है, उसके तहत सरकारी सेवा संबंधित नियमावली है। तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या राज्य सरकार को विहित अधिकार प्राप्त है? आप कह रहे कि अधिनियम बना देंगे। अधिनियम का मतलब कानून बनाना हुआ, तो कानून बनाने का अधिकार है हमको, तो राइट टू एजुकेशन भी हम बना देते, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हम बना देते, राइट टू प्रॉपर्टी भी हम बना देते। उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, 2/3 बहुमत है होना चाहिए, और 4 गो एमपी आपको है, और 4 का जरूरत गुलविये घाट पर पड़ता है या बांस घाट में, विशेष जगह पर जरूरत पड़ता है। अब बताइए, ऐसी बात कहना, तो हम तो नहीं समझ पाते हैं कि भाई इतना हम लोग को तो जानकारी नहीं, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं। ये तो डीपीएस आरके पुरम में पढ़े हैं, पलायन है, ये तो पलायन कर गए थे ना। इनके माए बाबूजी फिरौती का अपहरण उस समय होता था, डर से अपन बेटा के भगाए, कर जाओ वहीं पढ़ने के लिए, जान बचाओ। तो हम जानना चाहते हैं कि यह जो संविधान की आपने घोषणा कर दिया, हम निश्चय वाले हैं। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे तो पहुंचा दिए। अजय नौकरिया के नाम पर जमीन लिए हैं। मंगरू राय जी आपके चाचा हैं, उनके 2 बेटा को नौकरी लगा, 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिए हैं ननिहाल में अपना। इनके नाना लगेंगे हमको लगता है। राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, सेलार कलाम, उनसे भी जमीन लिखवा लिए। तो ये पटना में जो 43 बीघा जमीनमा है, तो जमीनमा लौटवाइएगा ना।
जिसका लिए हैं नौकरी के नाम पर। इसलिए हम अनुरोध करेंगे तेजस्वी जी से कि संविधान का अनुच्छेद 14, 16, अनुच्छेद 309 इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप। और नहीं तो सब यही कहेगा कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति कई परिवार के सक्रिय सदस्य हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले बिहार ने सामाजिक न्याय देखा है, अब आर्थिक न्याय देखेगा, इसका उदाहरण बढ़ेगा बिहार। सामाजिक न्याय तो देखिए क्या 118 नरसंहार सामाजिक है न्याय है। बाथे का नरसंहार, सेनारी का नरसंहार, रामपुर चौरम का नरसंहार, सामाजिक न्याय इससे बेहतर क्या होगा। लालू यादव सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता, विधायक दल का नेता कौन, तेजस्वी यादव, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग सीनियर लोग 5वां नंबर पर बैठ शपथ लेते हैं और 2 नंबर पर तेज प्रताप यादव। इससे बड़ा सामाजिक न्याय का होगा। अब मौका मिला तो सिंगापुर से बुला लिए, आओ लड़ने के लिए चुनाव। हम उस समय बोले थे अरे पायलट चुनाव जीतता है कि पैसेंजर कहीं चुनाव जीतता है। तो फिर लौट के वापस मीसा भारती, तो यही है सामाजिक न्याय, यही इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। अगर सामाजिक न्याय का दम है तो उदय नारायण चौधरी को काहे नहीं गाड़ी में बैठाते हैं, बस में। मैंने राजनीतिक रूप से अछूत है वो। हम तो 10 वर्ष तक विधानसभा का स्पीकर बना के रखे। इसलिए ये सब बात दूसरे को समझाइएगा। ये बोलिए ना भाई कि हम वह व्यक्ति हैं, हम न्याय के प्रति इतना समर्पित हैं कि सीबीआई ईडी कोर्ट में जब पेशी होती है हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तेजस्वी जी बोलिए कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, कहते हाँ हुजूर हाजिर हैं। यही कहिए तो ज्यादा ये सबसे बड़ा न्याय आप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हर जगह प्रचार भी कर रहे हैं इस 10,000 को लेकर कि सरकार जो है एक तो जो दे रही है चुनाव से जस्ट पहले, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो ये पैसे आपको दे रही है वो वापस भी लेगी, चाहे आपको घर द्वार बेचना पड़ा, लेकिन जो पैसे हम आपको दे रहे हैं वो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय तेजस्वी यादव को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत, क्योंकि इनको बहुत जानकारी देना जरूरी है, ग्राम बी 6 NRLM 1-25 2025 दिनांक 1/9/2025 का प्रपत्र पढ़ लें। उस प्रपत्र में साफ लिखा हुआ है कि यह राशि बिहार सरकार द्वारा परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है, जिसे परिवार द्वारा नियमित रूप से रोजगार में लाया जाएगा। राशि को किसी भी स्तर से वापस नहीं किया जाना है। ये सरकार का दस्तावेज है, तो कौन ज्ञान दे। अब लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है, कुछ से कुछ बोलना है। और लक्ष्मी का अपमान हम करते हैं, बेटी का। अरे बेटी का सम्मान तो हमारी पूंजी है। नीतीश कुमार जी ने वह काम किया है, बेटी को घर से साइकिल से तो निकाला ही, अब तो उड़ान भर ली। अब तो AK-47 लेकर घूम रही है, AK-47 56 लेकर घूम रही इंसास। ये सामाजिक परिवर्तन हमने किया है। अरे ये सब आप काम करते हैं, आप बोलेंगे तो फिर जहर लग जाएगा। नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि तेजस्वी यादव को ज्ञान की बहुत कमी है। अरे पढ़िए लिखिए, तथ्य के आधार पर बोलिए, सीखिए। अरे ठीक है, कोई माँ के पेट से नहीं सीख लेता है, लेकिन कोई आरोप लगाने के पहले होमवर्क करिए ना। न संवैधानिक प्रावधान पढ़ते हैं, न सरकार का सर्कुलर पढ़ते हैं, और केवल कुछ से कुछ ट्विटर बबुआ जैसा बोल देते हैं। ये तो सर्कुलर है बजाबता। सीट बंटवारे को लेकर घमासान अभी भी जारी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नामांकन के दिन आ गए, आप लोग सीटों पर अभी उलझे हुए हैं। इधर पीके ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उसमें कर्पूरी ठाकुर की पोती को दिया गया, पहली बार किन्नर को सीट मिला, पढ़े लिखे लोगों को सीट दिया गया, ऐसी तमाम बातें हैं। नहीं देखिए, ये हमारे लिए सवाल नहीं है, महागठबंधन के लिए है। वहां ना पढ़े लिखल की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो मोटा मोटी पढ़े लिखल लोग रहता है। लेकिन राजनीति में योग्यता का सवाल यह होता है कि आपका सार्वजनिक जीवन ईमानदार है कि नहीं।
लेकिन खैर कर्पूरी ठाकुर की पोती को दिया गया है कर्पूरी जी के बेटा को हम भारत सरकार के मंत्री बनाए हुए हैं, ये याद नहीं है आपको? ये नहीं याद है कि भारत रत्न मिला है कर्पूरी जी को? अरे टिकट तो किसी के परिवार का कोई सदस्य को दे सकता है, तो कर्पूरी जी बनना ये किसी के बस का चीज नहीं है। मनुष्य, हर व्यक्ति अपने संस्कार से आता है दुनिया में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा सब आदमी, ये कहाँ संभव है? अब सब नीतीश कुमार जी हो जाएंगे? न कोई पैदा लिया है, न कोई पैदा लेगा, मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। नया जननायक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हो गए हैं। अब बताइए, तो ईडी का आरोपी है, ये 420 का आरोपी है, ये सब जननायक हो गया? 43 बीघा जमीन जननायक को था पटना में, बेचारा झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ियों में मर गए। झोपड़ी के लाल कहते थे, मालूम है? मालूम है तेजस्वी यादव को? डीपीएस में न पढ़े हैं? कर्पूरी जी के गांव में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। राजा सिंह नाम के एक शिक्षक थे, कर्पूरी जी ने कहा जाकर के कि बाबा आप जोर जोर से बोलिएगा ना तो हम बाहर में पढ़ लेंगे। जोर जोर से ट्यूशन पढ़ाते थे, कर्पूरी जी पढ़ते थे, और कर्पूरी जी वहीं लिख करके बाद में उसी गांव के लोगों ने उनको सहयोग किया। ये डीपीएस आरके पुरम में पास करे वाला आदमी भाषण दे रहा है कि जननायक हो गए, जननायक हो जाने, बाप रे बाप। मैंने उनको तो मिला भारत रत्न। जल्दी डिमांड करिए तेजस्वी यादव जी, आप भी कैदी रत्न हम लोग दिलवा देंगे। कैदी रत्न दिलवाएंगे। अच्छा, सीट पर नहीं बोलिएगा, सीट में घमासान अभी भी नाराजगी जाहिर है। कोई शायरी कर रहा है, कोई कविता सुना रहा है कि दे दो केवल 15 ग्राम। कोई लव करे या हेट करे, एनडीए कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। एकदम सब मोहब्बत वाला संघर्ष है, सब समय हो जाएगा। ये को फिक्स है, यही रहेंगे मुख्यमंत्री, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। तो मुख्यमंत्री जो है वो फिक्स है। साथ में इन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ी सलाह दी कि पढ़िए लिखिए, थोड़ा जानकारी रखिए। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा।